जी, 2 हफ्तों की मुसलसल गिरावट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ जो है वो एक मिला-जुला जो है वो रुझान देखने में आ रहा है। चूँकि दिन का आगाज़ 1933 पॉइंट्स के साथ जो है वो दिन का एक मुस्बित आगाज़ हुआ, लेकिन उसके बाद सूरत-ए-हाल एकदम से मुख्तलिफ हो गई और एक बार फिर जो है वो गिरावट की सूरत-ए-हाल देखी जा रही है। ताहम एक हद मार्केट ने मजबूर कर लिया है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शेहरयार भट्ट। शेहरयार, ये बताएँ कि आज सूरत-ए-हाल को, डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? गुज़श्ता रोज़ की मुसलसल गिरावट और आज एक मुस्तकिल आगाज़, तो किस तरह देखते हैं अभी सूरत-ए-हाल? देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर करेक्शन जोन में इस वक्त मार्केट दाखिल हो चुकी है। अपने रिकॉर्ड हाई 26 जनवरी 2026 को जब मार्केट ने 1,91,000 का हाई किया था, उसके बाद से अब तक अराउंड 25,000 से ज़ायद पॉइंट मार्केट से निकल चुके हैं। और पिछले 2 हफ्तों से बात कर लें तो मार्केट में तकरीबन 16,000 से ज़ायद पॉइंट की कमी हुई है। इतनी ज़्यादा कमी के बावजूद मार्केट में सेलिंग प्रेशर बदस्तूर बरकरार नजर आता है। अगर आप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो मार्केट ने कुछ रिकवरी की है और मार्केट पॉजिटिव भी होती है, ग्रीन जोन में आती है, अपसाइड भी आती है, लेकिन सेलिंग मार्केट में बदस्तूर जारी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मेजर चंग जो है वो फॉरनर्स का है। फॉरेन सेलिंग मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग करी है। फिर म्यूचुअल फंड में इस वक्त हम देख रहे हैं कि रिडम्पशन का प्रेशर आ जाता है जब इतनी ज़्यादा पैनिक सेलिंग होती है, तो वहाँ से भी सेलिंग हो रही है। और तीसरे तौर पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो इंडिविजुअल्स हैं वो मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। रोल ओवर वीक का प्रेशर भी है। बहरहाल मार्केट में रोल ओवर वीक इस वक्त चल रहा है 46 बिलियन से ज़ायद की इस वक्त फ्यूचर में इस वक्त भी पोजीशन है। ओवरऑल बात करते हैं तो लेवरेज पे अभी भी 86% बिलियन के करीब पोजीशन इस वक्त बरकरार है मार्केट में। तो सरमायाकार ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है, इंडिविजुअल भी मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। आज एक सरकारी बैंक का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया, बम्पर डिविडेंड दिया है, उसने मार्केट को सहारा दिया है। कल ऑयल एंड गैस सेक्टर की जानिब से कुछ मुस्बत खबरें आई थी। रिकॉर्डिंग के हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात से वो दूर करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। तो मार्केट में मिक्स सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, मार्केट में वैल्यूएशन बरकरार है डेप साइड के ऊपर, लेकिन साथ साथ हम सेलिंग और करेक्शन का जो सिलसिला है जो पिछले 2 हफ्तों से जारी है वो मार्केट में देख रहे हैं। अच्छा शेर, ये बताएं कि एक तो जो सेलिंग, खासकर जो फॉरेन सेक्टर्स है उनकी तरफ से एक प्रेशर था सेलिंग का बहुत ज़्यादा, और गुज़श्ता रोज़ एक खबर भी चली, तो किस तरह देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को कि वाकई इसके मुस्बित मुनफी असर पड़ेंगे स्टॉक में? देखिए, फॉरनर तो पिछले 6 माह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग करें। आपने देखा होगा कि नवंबर और दिसंबर में इस साल के आगाज़ में आप देखते हैं तो कंटिन्यू सेलिंग थी, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर ने काफ़ी हैवी बाइंग की थी मार्केट में, जिसकी वजह से सपोर्ट हुई। फिर जो फंडामेंटल भी पॉजिटिव थे, हम देख रहे थे कि यूएई और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे थे, उसका असर देखने में आ रहे थे। आईएमएफ की टीम भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, सरमायाकार उसको भी बहुत करीब से देख रहे हैं। फिर ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है खासतौर पे अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। ये वजह के जो फॉरनर्स हैं वो उनकी तरफ से भी सेलिंग आ रही है। फिर अमेरिका में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट कुछ हाई हुए हैं, जिसके बाद वो फिक्स इनकम की तरफ अपने सरमाया वापस लेकर जा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि थाईलैंड और दूसरी डेवलपिंग कंट्री से भी जो फॉरनर्स की सेलिंग है वो जारी है और हम देखते हैं। अच्छा शेर, ये बताया कि आपने जिस तरह के एक इंटरनेशनली आलमी सियासत में कशीदगी की सूरत बहरहाल मौजूद है, लेकिन क्या लोकल मार्केट में भी इसका असर पड़ेगा? डेफिनेटली पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट महफूज नहीं रह सकती अगर आपके खत्ते में, खासतौर पर हमारे पड़ोस में अगर कोई जंग होती है। ईरान और अमेरिका की कशीदगी के हवाले से दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए। WTI 64 से अबव आ चुका है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नीचे आए थे। जब जंग होती है, गैर यकीनी की सूरत हाल होती है, तो कमोडिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने में आती है। ये वजह कमोडिटीज़ अब दोबारा से स्पाइक होना शुरू हो गई हैं, तो एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन पे दबाव पड़ता है और फिर इसके साथ साथ कमोडिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये अवामिल है जिसके से, और पाकिस्तान चूँकि एक ऑयल इंपोर्ट कंट्री है और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल की तरफ जाता है, तो जब जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारी इकॉनमी मुश्किलात में आती है। ऑलरेडी आपने देखा कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं। रमज़ान की वजह से इन्फ्लेशन का एडिशनल प्रेशर है। आने वाले दिनों में जब इंटरेस्ट रेट कम करने की उम्मीद अगर हम स्टेट बैंक से लगाएं तो वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया शेरियार भट्ट। कह रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग के बाद जो है वो एक इन्वेस्टर्स सेलिंग का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा था उसके असर यकीनन मार्केट में पड़े, और इसके अलावा जो है वो आलमी सियासत में कशीदगी की सूरत हाल भी मौजूद है और जिसके मुनफी असर भी जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो देखे जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में अगर सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ गई तो ही उसके मुस्बित असर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो देखे जा सकेंगे।